बीजेपी के फायर ब्रांड नेता योगी आदित्यनाथ यूपी के अगले 2 चरणों के चुनाव के लिए पूरी ताकत झोंके हुए हैं। उनके पास पूर्वांचल के लिए क्या प्लान है, ये जानने के लिए उनसे बात की इंडिया टीवी संवाददाता देवेंद्र पराशर ने। इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं योगी आदित्यनाथ जी। सर, आपने ऐसा क्या बोला, ऐसा क्या कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री अखिलेश यादव आपको बिजली का झटका दिलवाना चाह रहे हैं? देखिए, जो व्यक्ति अपने बाप को ही धक्का दे के बाहर कर सकता है, जिसने 5 वर्षों तक प्रदेश की जनता को केवल दंगों की चपेट में ला करके मरवाया हो, प्रदेश की जनता को दंगों के कारण तबाह किया हो, प्रदेश की जनता को बुनियादी सुविधाओं से वंचित किया हो, यहाँ के नौजवानों के रोजगार और नौकरी पर डकैती डाली हो, वो व्यक्ति कुछ भी कर सकता है, कुछ भी बोल सकता है। मुझे उनकी बातों पर तरस आती है और बिजली देने के उनके वक्तव्य पर हंसी भी आती है। गोरखनाथ पीठ की अगर बात करें तो बहुत ज़्यादा महत्व है उसका, देश भर से लोग वहाँ पे आते हैं, लेकिन लगातार वो बाबा आश्रम इस तरह से ऐसे बोलते रहे जैसे मजाक उड़ा रहे हैं। देखिए, वो उनके संस्कार हैं। जो अपने बाप का नहीं हो, हमारा कैसे होगा? प्रदेश की 22 करोड़ जनता का कैसे होगा? अब तो प्रदेश में एक चर्चा ये भी है, आम जनमानस में एक चर्चा तेज़ी के साथ उभरी है कि जैसे कोई भी हिंदू अपने पुत्र का नाम कंस नहीं रखता है, जैसे कोई मुस्लिम अपने पुत्र का, कोई सभ्य मुस्लिम अपने पुत्र का नाम औरंगजेब नहीं रखता है, वैसे ही आने वाले समय में मुझे लगता है कोई भी सभ्य व्यक्ति अपने पुत्र का नाम अखिलेश नहीं ही रखेगा। मुस्लिम की अगर बात करें तो जैसे सपा और बसपा लगातार ये क्लेम कर रहे थे कि हमारे यहाँ इतने ज़्यादा मुस्लिम कैंडिडेट हैं, ऐसा लगता है कि बीजेपी उस रेस में अब शामिल होना चाहती है। बीजेपी के कई नेता ये कह रहे हैं कि हम मुसलमानों को टिकट नहीं दे पाए, जबकि देना चाहिए था। कैसे देखते हैं इस बयान? देखिए, टिकट का आधार हिंदू और मुस्लिम नहीं हो सकता है। टिकट का आधार पार्टी की विचारधारा के प्रति प्रतिबद्ध कार्यकर्ता और उसके जीतने की संभावना, ये दोनों हो सकते हैं, जिताऊपन और टिकाऊपन। क्या इस चुनाव में हिंदू बनाम मुस्लिम ये मुद्दा है? देखिए, हिंदू बनाम मुस्लिम कोई मुद्दा नहीं, विकास बनाम विनाश है, राष्ट्रवाद बनाम राष्ट्रघात है। भारतीय जनता पार्टी विकास और राष्ट्रवाद के मुद्दे पर चल रही है। सपा कांग्रेस का गठबंधन और बहुजन समाजवादी पार्टी ये विनाश और राष्ट्रघात के मुद्दे को लेकर के चल रही हैं। लेकिन शमशान, कब्रिस्तान, कसाब ये क्यों आ जाता है? विकास के ही एजेंडे के हिस्से हैं। अमित शाह जी कह रहे हैं कसाब और पीएम कह रहे हैं केसरिया होली, ये कौन सा विकास है? देखिए, हमने तो कहा ना कि कांग्रेस, सपा और बसपा अगर इनको मिलाएंगे तो कसाब हो गया। जो कार्य कसाब ने देश के खिलाफ किया था, वही काम इन लोगों की नीतियां कर रही हैं। इन्होंने समाज को पहले जाति के आधार पर बांटा, अब संप्रदाय के आधार पर बांटने का पाप इन्होंने पिछले 14 वर्षों के अंदर उत्तर प्रदेश के अंदर किए हैं। उत्तर प्रदेश में 14 वर्षों में 1000 से अधिक दंगे हुए हैं। सपा बसपा दोनों बराबर के लिए इसके लिए जिम्मेदार हैं। गोरखपुर की बात करें तो बहुत सारे लोगों का एतराज़ होता है कि यहाँ सड़कों का नाम आप बदल देते हैं। आगे की क्या योजना है? आगे भी ये अभियान चलेगा। राष्ट्र गौरव के प्रतीक जो चीज़ें होंगी उसके नाम पर सारे नामकरण होंगे। तो गोरखपुर में कुछ और नामकरण होगा, नया नामकरण? पूरी तैयारियां हैं, चल रहा है, अभियान आगे चल रहा है। कौन कौन से प्रमुख नाम है ऐसे हैं आपके चीज़ें होंगे, अब देखते रहिए, जब होगा तो आगे के लिए कुछ मसाला आपको देंगे। सर, लेकिन ऐसा क्या है कि वेस्टर्न यूपी में अगर देखें, ईस्टर्न यूपी से तुलना करें तो वहाँ तमाम दंगे होते हैं, सांप्रदायिक झड़पें होती हैं, हिंसाएं होती हैं, इधर नहीं होता है। इसके पीछे कारण क्या देखते हैं आप? क्योंकि यहाँ योगी आदित्यनाथ शक्ति संतुलन के लिए बैठा है। किस प्रकार से शक्ति संतुलन होता है? वो तो समाज बोलता है, समाज बोल रहा है हमारी बातों। तो ये थे हमारे साथ बीजेपी के स्टार प्रचारक योगी आदित्यनाथ, जो कि उत्तर प्रदेश के हर हिस्से में प्रचार कर रहे हैं, क्योंकि अब चुनावी जो समर है वो पूर्वी यूपी में केंद्रित हो गया है।